हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं सॉर्टिंग का एल्गोरिदम। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं सॉर्टिंग की क्या होती है। वैसे हमें ऑलरेडी पता है, हमने डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन पढ़ते समय सॉर्टिंग के बारे में हमने जिक्र किया था। तो व्हाट इज सॉर्टिंग? सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग एलिमेंट्स इन सम लॉजिकल ऑर्डर इज कॉल्ड एज सॉर्टिंग। तो जो एलिमेंट होते हैं अरे के या फिर डेटा होता है उसे कुछ सम लॉजिकल ऑर्डर में क्या करना, अरेंज करना। तो वो सम लॉजिकल ऑर्डर कौन सा होता है? वो असेंडिंग या डिसेंडिंग, इसमें से कोई भी ऑर्डर हो सकता है। तो उसी को बोलते हैं हम सॉर्टिंग। तो हमारे सिलेबस में एक ही सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जिसका नाम है बबल सॉर्ट। जब आप सीनियर कॉलेज में जाओगे, कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड आप चूज करोगे, तो आपको इससे भी अलग अलग टेक्निक के एल्गोरिदम पढ़ने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमारा फोकस रहेगा बबल सॉर्ट के ऊपर। तो ये क्वेश्चन कैसे आता है और कितने मार्क के लिए आता है? ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है और कभी कभी ये 3 मार्क के लिए सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन बबल सॉर्ट विथ एग्जाम्पल या फिर एक्सप्लेन बबल सॉर्ट टेक्निक विथ एग्जाम्पल। और क्वेश्चन और भी तरीके से हो सकता है कि राइट एल्गोरिदम फॉर बबल सॉर्ट विथ एग्जाम्पल। तो आपको एग्जाम्पल के साथ उसे एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखने का फायदा ये है कि एल्गोरिदम में जो इक्वेशन, जो फॉर्मूलेज हैं, वो कौन से यूज होने वाले हैं वो हम पहले ही डिराइव कर देंगे और बाद में उसको हम एल्गोरिदम में क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो पहले लेते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है। उसके लिए हमको अरे लेना पड़ेगा। तो मैंने एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाई है। इसके पहले मैंने जितने भी आपको एल्गोरिदम पढ़ाए होंगे उसे मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज की थी, तो यहाँ पे मैं वर्टिकल स्ट्रिप यूज कर रहा हूँ। तो ऐसा कोई रीजन नहीं है, आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल भी यूज कर सकते हैं। तो इसके कुछ पार्टीशन कर देते हैं और कुछ डेटा लिख देते हैं। तो डेटा कैसा होना चाहिए? अनसॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए, तभी आपको ये एल्गोरिदम समझेगा। अगर आपने ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म वाला डेटा लिया तो कुछ लॉजिक ही नहीं रहेगा कि आप उसे कैसे अरेंज करोगे इसका। तो कुछ भी एक रैंडम नंबर्स आप यहाँ पे ले सकते। देखो मैंने कुछ नंबर लिए हैं और वो बिल्कुल सॉर्टेड नहीं है, आप देख सकते हैं। तो इसको हमें सॉर्ट करना है। तो आपने अगर इसको अच्छे से ऑब्जर्व किया तो आपको पता है कि हमारा फाइनल आउटपुट क्या रहने वाला है, 11, 22, 33, 44 एंड 55। तो ये अरे हो गया, तो इसको कुछ ना कुछ तो नाम होगा, तो हम इसे एक नाम दे देते हैं डेटा। और उसकी साइज आप देख सकते कितनी है, 5 है। तो इसे एज यूजुअल इंडेक्स नंबर दे देते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 लाइक दैट। तो ये हो गए हमारा अरे, ठीक है, अनसॉर्टेड फॉर्म में है। इसी को हमें सॉर्टेड करना है। तो अब देखते हैं कि सॉर्टेड अगर आपको अरे करना है, मतलब आपको एलिमेंट, जो यहाँ पे एलिमेंट है उनकी पोजीशन आपको शिफ्ट करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए भी तो कोई लॉजिक होगा ना कि कब कौन से एलिमेंट को कंपेयर करना है, ओके। और क्या कंपैरिजन का क्या लॉजिक होगा वो भी तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमें इतना ध्यान में रखो कि आपको डेटा को कंपेयर करना है एक दूसरे से और तभी जाके उनकी पोजीशन क्या करना है, चेंज करनी है। तो जो हमारा पहला इंडेक्स नंबर होता है उसे हम कहेंगे पीटीआर, यानी कि मैंने एक वेरिएबल लिया है पीटीआर। जैसे एलबी यूबी होता है ना, के होता है हमारे यहाँ पे, आपने बहुत बार देखे होंगे, वेरिएबल जे देखा होगा ना, वैसा ही मैंने एक वेरिएबल लिया है पीटीआर, ठीक है, यानी कि पॉइंटर होता है वैसे इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो पीटीआर की स्टार्टिंग की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने पीटीआर में क्या स्टोर किया है, 1। तो अच्छे से ऑब्जर्व करो इसे। हम आगे बढ़ते हैं और कुछ डिराइव करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि डेटा ऑफ पीटीआर फिर कौन होगा। अगर मैंने पीटीआर की वैल्यू 1 सेट कर दी है तो डेटा ऑफ पीटीआर कौन होगा, तो उसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं हम 1। तो अगर आप देखोगे कि डेटा ऑफ पीटीआर में, मतलब मैं उसमें 1 पुट करता हूं तो कौन सा नंबर, 33। तो इस लिस्ट में अगर देखा जाए तो 33 कौन से पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे वो नंबर है। तो डेटा ऑफ पीटीआर यानी 33 नंबर होता है। तो ये टर्म आपको अच्छे से देखो आप, डेटा ऑफ पीटीआर क्या होता है। तो वैसे ही डेटा ऑफ पीटीआर प्लस में 1 कर दूं, तो अगर पीटीआर में मैं 1 मिला दूं तो कौन सा नंबर बनेगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो 1 पीटीआर 1 है, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, यानी कि 22। यानी 33 और 22 इस लिस्ट में कहां पे है, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पे वो हमारे नंबर्स हैं, ओके। यानी कि 33 पहला नंबर और 22 हमारा दूसरा नंबर। तो अब डिराइव करते हैं इक्वेशन, यानी कंपैरिजन आपको कैसे करना है वो हमारा पहला इक्वेशन हम डिराइव करके देखने वाले हैं, या लॉजिक देखने वाले हैं बबल सॉर्ट की, कि उसमें कौन सा लॉजिक यूज होता है। तो देखो हमारा लॉजिक है डेटा ऑफ पीटीआर इज ग्रेटर देन डेटा ऑफ पीटीआर + 1, यानी कि अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, यानी लिस्ट में फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से अगर बड़ा है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, यानी कि देख सकते हैं आप कि कौन से 2 नंबर यहां पे कंपेयर हो रहे हैं। इस इक्वेशन में अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो 33 22 से कंपेयर हो रहा है, और ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उनकी पोजीशन या उनकी वैल्यू आपको क्या कर देनी है, इंटरचेंज कर देनी है। ऐसा हमारा ये लॉजिक है। तो लॉजिक अच्छे से देखो आप कि लॉजिक क्या है,
फर्स्ट नंबर दूसरे नंबर से आपको कंपेयर करके देखना है। अगर पहला नंबर बड़ा होता है दूसरे नंबर से तो उनकी पोजीशन क्या कर दो, एक्सचेंज कर दो, चेंज कर दो। मतलब कि जो 33 1 नंबर पे है उसे सेकंड नंबर पे डाल दो, 22 जो सेकंड नंबर पे है वो कहां पे डाल दो, फर्स्ट नंबर पे डाल दो। तो हम इनकी वैल्यू एक्सचेंज कर देते हैं। देखो तो मैंने वैल्यू एक्सचेंज कर दी, 22 फर्स्ट पे डाल दिया और 33 सेकंड नंबर पे डाल दिया। तो बाकी नंबर का क्या करना है, तो बाकी नंबर आपको जैसे के वैसे ही लिखने हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला कंपैरिजन। पहले कंपैरिजन में अरे थोड़ी शॉर्ट हो जाएगा, आपको ऐसा चीजें बार बार आपको रिपीट करते जानी पड़ेंगी। तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो मैंने पॉइंटर लिया है अब उसकी वैल्यू आपको 1 से बढ़ानी है। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा, पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर प्लस 1। जैसे ही मैंने लिखा तो वो पीटीआर अब 1 नहीं रहा, अब वो पीटीआर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम वहां पे इसमें लिख देते हैं पीटीआर इज इक्वल टू 2। क्यों पीटीआर इज इक्वल टू 2 हुआ, क्योंकि उसमें हमने 1 मिला दिया। यानी कि जो पॉइंटर फर्स्ट नंबर पे था अब वो सेकंड नंबर पे आ गया या सेकंड पोजीशन पे आ गया। ये हमारा दूसरा इक्वेशन भी हम डिराइव कर रहे हैं। तो अब ये चीज जैसे पीटीआर की आपको नई वैल्यू मिलती है जो मैं बॉक्स में लिख रहा हूं वो इक्वेशन आपको रिपीट करना है। तो अब अगर आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो पीटीआर की नई वैल्यू क्या है 2 और पीटीआर प्लस 1 यानी कौन सी वैल्यू हो गई हमारी 3। यानी कि फिर से आपको कंपैरिजन करना है। तो अब कौन कंपेयर हो रहा है, 33 और 44 कंपेयर हो रहा है। तो देखो अब फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो कंपैरिजन में फर्स्ट नंबर पे 33 है और सेकंड नंबर पे 44 है। तो लॉजिक क्या कहता है, क्या पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, तो आप देख सकते हैं नहीं है। अगर इस कंपैरिजन का आंसर नो आता है तो ये चीज होंगी क्या, उनकी वैल्यूज या उनकी पोजीशन इंटरचेंज होगी क्या, नहीं। तो आपको जैसे के वैसे नंबर आपको लिखने हैं। यानी कि 33 जिस जगह पे होगा उसी जगह पे रहेगा और 44 जिस जगह पे है उसी जगह पे रहेगा। तो बताने के लिए देखो 33 उनकी जगह हमने सेम रखी और उसके बाद जो बाकी नंबर थे जैसे के वैसे हमने यहाँ पे लिख दिए। तो आप देख सकते हैं कि अनचेंज है, मतलब कि जो चल रहा है वो चेंज वगैरह यहाँ पे नहीं हुआ है। तो फिर से आपको पीटीआर की वैल्यू अब 1 से बढ़ानी है। ओके, तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया है, यानी कि इंक्रीमेंट का, जो मैंने अभी बॉक्स में लिखा है। तो हम एक्चुअली दो इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं। पहला इक्वेशन कंपैरिजन का है, लॉजिक आपको समझ गया होगा, ग्रेटर देन वाला हमने सिंबल यूज किया है, और ये इंक्रीमेंट वाला है। आपको पीटीआर की वैल्यू 1 से लेकर आगे आगे लेके जानी पड़ती है। तो अगेन ये पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर प्लस 1 होगा, तो पीटीआर की नई वैल्यू क्या होंगी, 3 होंगी। और अब जो कंपैरिजन होगा, इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे तो अब 44 किससे कंपेयर होगा, 55 से कंपेयर होगा। तो आप देखोगे यहाँ पे कि अगेन 55 से बड़ा है क्या, नहीं है, तो आप यहाँ पे सेम नंबर लिख दोगे और बाकी का भी अरे वैसे का वैसा वहां पे लिख दोगे। अगेन पीटीआर की वैल्यू आप 1 से बढ़ाओगे तो पीटीआर की वैल्यू क्या हो गई 4, और अब जो कंपेयर हो रहा है वो 55 11 से कंपेयर हो रहा है। ये इसी इक्वेशन में हम वैल्यू एक्चुअली पुट करके बता रहे हैं। तो क्या 55 11 से बड़ा नंबर है, तो अब आंसर क्या आएगा, यस है। तो उनकी वैल्यू क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। तो देखो 11 वहां पे चला गया, 55 नीचे आ गया और बाकी का अरे वैसे का वैसा हमने वहां पे लिखा। तो ये जितना भी कुछ हुआ है अब तक, हमने जो भी कुछ प्रोसीजर की है उसे बोलते हैं इटरेशन। ओके, जो अब भी हमने पूरे स्टेप जो फॉलो की है उसे बोलते हैं इटरेशन, या दूसरा नाम है पास, और उससे हम डिनोट करते हैं किससे, के से। तो ये पहली बार ही हमने किया ना सब कुछ, ये कंपैरिजन वगैरह। तो के इज इक्वल टू 1 और पॉइंटर की वैल्यू, फाइनल वैल्यू हम क्या करते हैं यहाँ पे नोट करके देखते हैं। तो पीटीआर की फाइनल वैल्यू क्या हो गई है 4। 5 पे जाती तो कोई फायदा होता क्या, उसके नीचे कंपेयर करने के लिए कोई नंबर बचता है क्या, नहीं। और इसको आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, इस चीज को जब आप ऑब्जर्व करोगे इसे तो पता चलेगा आपको कि मैंने एक नंबर ब्लैक में लिखा है, कौन सा, 55। जब फर्स्ट इटरेशन परफॉर्म होता है तो इस अरे में जो सबसे हेवीएस्ट नंबर है ओके वो बॉटम में जाके सेट हो जाता है, और जो लाइट नंबर से 55 से या हेवीएस्ट नंबर से वो ऊपर ऊपर जाते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक के वजह से ही इसका नाम क्या पड़ा है, बबल सॉर्ट पड़ा है। तो आप ढूंढो कि ऐसे बबल्स वगैरह कहाँ पे निकलते हैं और कैसे नाम यहाँ पे उसको मिला होगा एक्चुअली, तो वो आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। तो आप देखोगे कि फर्स्ट पास में या फर्स्ट इटरेशन में इस लिस्ट में जो सबसे हेवीएस्ट नंबर है वो नीचे जाके बॉटम में क्या होता है, सेट हो जाता है। तो इस नंबर
को अभी आपको छोड़ देना है, यानी कि अब जो कंपैरिजन आपको बाकी के जो करने हैं वो अब बस बचे हुए 4 नंबर में ही आपको करने हैं। और इन वैल्यू के ऊपर अच्छे से ध्यान रखना कि n की वैल्यू क्या थी 5, ये हमारा पहला इटरेशन है k इज इक्वल टू 1। कंपैरिजन कहां तक हुए, तो कहां तक हुए, जब तक पीटीआर की वैल्यू 4 तक पहुंची है। तो पीटीआर की वैल्यू और आपको क्या इंडिकेट करती पता है, इस अरे में कितने कंपैरिजन हुए फर्स्ट इटरेशन में, आप देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो जो फाइनल वैल्यू होती है वो वहां पे कंपैरिजन ही होती है। तो क्या हमारा अरे सॉर्ट हो चुका है, क्या आप देख पा रहे हैं क्या 11, 22, 33, 44, 55 ऐसा आपको आउटपुट मिला है क्या? नहीं, बस नीचे वाला एलिमेंट हमारा सेट हो गया है, इतना ही हमें पता है। तो अब क्या करना है, आपको सेकंड पास की तरफ जाना है, यानी कि इसके बाद जो पास होगा, इटरेशन होगा, उसकी वैल्यू क्या रहेंगी, k इज इक्वल टू 1 रहेंगी। बट वो अब अप्लाई किसके ऊपर करके देखना है, तो वो जो आप देख रहे हैं, ये जो अरे देख रहा है इस मतलब इटरेशन का जो लास्ट में जो अरे बचा है उसी को आपको फिर से लिखना है। तो देखो मैं फिर से वो अर्थ स्ट्रिप बना रहा हूं, तो इसमें आप कौन सा अरे लिखोगे, जो लास्ट में जो बचा था ना, जो आउटपुट आपको मिला है वो आपको अरे यहां पे लिखना है। तो आपने वो अरे लिख दिया और उसके बाद उसको वो नाम दे दिया, ओके, और इंडेक्स नंबर भी वहां पे आपने देखते हैं। तो आप देखो यहां पे आपने देखा कि वो जो लास्ट में बचा हुआ हमारा अरे है वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अब करना क्या है, फिर से यही चीजें रिपीट होंगी, यानी कि यही कंपैरिजन, यही पॉइंटर, सब कुछ फिर से होने वाला है। बट अब आपको क्या करना है, जो पीटीआर की वैल्यू 4 हो गई थी, अब पीटीआर की वैल्यू आपको फिर से रीसेट करनी है और वो कहां पे करनी है, 1 कर देनी है। यानी कि पीटीआर को आपको फिर से सेट करके क्या बना देना है, 1 बना देना है। तो k की वैल्यू हमारी क्या रहेंगी, अब रहेंगी 2। तो आपको पता ही है 2 क्यों है, क्योंकि हमारा ये सेकंड पास है। तो अब फर्स्ट नंबर पे कौन सा नंबर है, 22, और सेकंड नंबर पे कौन सा नंबर है, 33। तो उनका कंपैरिजन शुरू होगा। तो कंपैरिजन करते हैं, क्या पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, नहीं है, तो उनकी जगह चेंज होगी क्या, नहीं होगी, अरे जैसे का वैसा हम लिखेंगे। तो अब पीटीआर की वैल्यू 1 से बढ़ती है, तो देखो हमने पीटीआर सेकंड पोजीशन पे लाए और अब हमने कंपैरिजन इन 2 नंबर का किया, क्या 33 44 से बड़ा है क्या, तो आपको पता चलेगा कि वो नहीं है। तो जैसे के वैसे अपने नंबर वहां पे लिख दिए हैं। तो अगेन अब पीटीआर की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी, तो अब वो क्या बनेगा, पीटीआर इज इक्वल टू 3। और अब देखो कंपैरिजन किसका होगा, 44 का 11 से कंपैरिजन होगा। तो कंडीशन क्या हो जाएंगे हमारी, ट्रू। कंडीशन कैसे ट्रू हो गई, 44 ग्रेटर देन 11, यस। तो ऐसा होता है तो उनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दो। तो आप देख सकते हैं उनकी पोजीशन वहां पे इंटरचेंज हो गई और बाकी के नंबर वैसे के वैसे लिखो। तो पीटीआर की हमारी जो फाइनल वैल्यू थी वो क्या थी, हमारी 3 हो चुकी है, ओके। और आपको रुक जाना है, क्यों रुक जाना है, क्योंकि 55 से 44 को कंपेयर करके देखोगे तो ये कंडीशन हमारी वैसे भी फॉल्स होने वाली है। तो इस पास का या इस इटरेशन का आउटकम क्या है, तो आप देख सकते हैं कि जो सेकंड लास्ट हेवीएस्ट नंबर है इस लिस्ट में वो सेट हो चुका है। तो हेवीएस्ट सेकंड लास्ट 44 है तो वो यहां पे आ चुका है, पहला 55 था और उसके बाद कौन सा है, 44 है। तो ये क्या इंडिकेट करता है पीटीआर 3 की इसमें टोटल कितने कंपैरिजन हुए। तो आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 कंपैरिजन यहां पे हुए, ठीक है। तो अब आपको अरे सॉर्ट तो नहीं हुआ है ना, मतलब चीजें आपको फिर से रिपीट करनी है, ओके, मतलब फिर से इटरेशन, फिर से पासेस यहां पे चलेंगे। तो अब वो जो पासेस या इटरेशन में अब कौन सा अरे आपको यूज करना पड़ेगा, जो लास्ट में बचा हुआ है वो, ये वाला लास्ट में इस इटरेशन में क्या बचा है, ये अरे बचा है। तो फिर से आप वो अरे यहाँ पे लिख दो। तो मैंने फिर से वही स्ट्रिप बनाई है, उसमें वो जो लास्ट वाले नंबर बचे हैं वो वहां पे लिख दिए हैं, उनको जो नाम है वो, और उसके बाद उनके जो इंडेक्स नंबर है वो भी वहां पे हमने लिख दिए हैं, ओके। और पीटीआर की वैल्यू अब इसके बाद मैंने क्या सेट कर दी है, 1 सेट कर दी है। अब हमेशा याद रखना जब भी नया इटरेशन शुरू होता है पीटीआर की वैल्यू आपको क्या सेट करनी है, 1 सेट करनी है। तो ये जो इटरेशन है ये कौन से नंबर का इटरेशन है, 3rd नंबर का इटरेशन है। तो अब कौन सा नंबर कंपेयर होगा, वही पहला नंबर दूसरे नंबर से हमारा कंपेयर होगा। और कंडीशन वही है, क्या पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है होगा तो उनकी वैल्यू क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। तो कंपेयर करते हैं 22 33 से, तो वो आप देख सकते हैं कंडीशन फॉल्स है, तो जैसे का वैसा डेटा हम लिखेंगे। तो आगे बढ़ेंगे, पीटीआर की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करेंगे और अब कौन कंपेयर होगा, 33 11 से कंपेयर होगा। और हमारी कंडीशन क्या है, क्या 33 11 से बड़ा है, तो यस। तो उनकी पोजीशन क्या कर दो, एक्सचेंज कर दो और बाकी
का अरे वैसे का वैसा वहां पे लिख दो। तो कितने कंपैरिजन आपको यहाँ पे लगे, तो आप देख सकते हैं कि पीटीआर इज इक्वल टू 2, यानी कि आपको बस यहाँ पे कितने कंपैरिजन लगे, 2 ही कंपैरिजन लगे। तो आप बोल रहे होंगे कि हम आगे कंपेयर क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो मीनिंगलेस है ना कंपेयर करके। अगर आप 33 44 से कंपेयर करते हैं तो वो तो ऑलरेडी नीचे से सॉर्ट होते जा रहा है ना, तो वो तो कंडीशन हमेशा फॉल्स होंगी, तो हमें कंपैरिजन बचाने हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 2 कंपैरिजन लगे हैं। तो अब आपको जो बाकी के जो इटरेशन बचे हैं या जितने भी बचे होंगे, तो उसमें कौन से अरे के ऊपर वो अप्लाई करके देखना है। तो लास्ट प्रीवियस इटरेशन में जो अरे बचता है उसी के ऊपर आपको ये चीजें अप्लाई करके देखनी है। तो मैंने फिर से मेमोरी स्ट्रिप बनाई और बचा हुआ अरे मैं वहां पे लिख देता हूं। तो मैंने वो बचा हुआ अरे लिखते जा रहा हूं, उसको नाम दे दिया है डेटा, है ऑलरेडी उसका नाम डेटा, इंडेक्स नंबर लिखे हैं, और साथ ही साथ में इसमें पीटीआर की वैल्यू आपने क्या सेट कर दी है, अगेन 1 सेट कर दी है, और ये इटरेशन नंबर 4 है। तो कंपैरिजन करने के लिए आपको पता है एटलीस्ट 2 नंबर की जरूरत पड़ती है, और इस इटरेशन में नंबर बचे कितने हैं, 2। जैसे ही आप इसे कंपेयर करोगे 22 ग्रेटर देन 11, आपको पता चलेगा कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएंगी, तो उनकी पोजीशन हम कर देते हैं एक्सचेंज, और बाकी का अरे वैसे का वैसा हम लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कंपैरिजन हुए वो कितने हुए, एक ही कंपैरिजन यहाँ पे हुआ है, क्योंकि 2 ही चीजें हमारी यहाँ पे बचे थी। तो आप देख सकते हैं हमारा अरे सॉर्टेड हो गया है। तो अब फोकस करते हैं इस के ऊपर। अब देखो कि आपको कितने इटरेशन लगे हैं। तो के की वैल्यू हमारी 1 थी, उसके बाद 2 हुई, इसके बाद 3 हो गए, और उसके बाद क्या होगी, 4 हो गई। तो आपको कितने इटरेशन लगे ये लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए। तो इसी से हम एक इक्वेशन डिराइव करते हैं, जैसे कि के की वैल्यू पहले 1 2 3 और 4, यानी 1 to 4 गई है, और इसी को अगर मैं कंपेयर करूं अच्छे से, किसके साथ कंपेयर करूं, n के साथ कंपेयर करूं, तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा k इज इक्वल टू 1 to n-1। तो ये क्या काउंट कर रहा है, हमारे इटरेशन या पासेस काउंट करने वाला है। तो देखो आपको कितने पासेस लगते हैं वो साइज के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो साइज में से 1 माइनस कर दो और जितना बचता है उतने आपको पासेस लगेंगे। इमेजिन करो अगर आपके लिस्ट में 10 नंबर्स होते तो पता है आपको टोटल उसको अरे को सॉर्ट करने के लिए कितने पासेस लगते हैं, 9 पासेस लगते हैं। मतलब हमेशा एक साइज कम आपको पासेस की जरूरत पड़ती है। तो क्या लास्ट में यही होता है, जो लास्ट इटरेशन जो भी होता है उसमें पहला और दूसरा नंबर ही कंपेयर होता है। यस, पहला और दूसरा नंबर ही कंपेयर होता है। तो कभी कभी क्या होता है, आप भी इसकी प्रैक्टिस करोगे, आप भी कुछ रैंडम नंबर लेके देखोगे, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आप जब प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है कि आपका अरे थर्ड इटरेशन में, सेकंड इटरेशन में ही सॉर्ट हो जाए, है ना। तो मैंने जानबूझ के ऐसे नंबर यहाँ पे लिए हैं जो लास्ट तक सॉर्ट ना हो, ओके, आपको समझाने के लिए। तो जब भी आप रैंडमली नंबर लोगे तो ऐसा हो सकता है कि आपका अरे पहले ही सॉर्ट हो जाए। तो एज अ ह्यूमन बीइंग अगर वो हम कर रहे तो हम तो रुक जाएंगे ना, डेटा सॉर्ट हो गया तो, बट कंप्यूटर को थोड़ी पता होता है कि डेटा सॉर्ट हुआ है। इसलिए एक प्रोग्रामिंग में जितनी स्टेप्स फॉलो होनी चाहिए वो करते ही जाएगा, यानी कि वो 4 इटरेशन तक जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा कौन सा इक्वेशन, कि आपको कितने पासेस लगेंगे उसको डिराइव करने का, ये हमारा इक्वेशन है। तो इसको हम लूप में यूज करने वाले हैं इस इक्वेशन को। अब बात करते हैं पीटीआर की, कि पीटीआर की वैल्यू कैसे क्या इवॉल्व हो रही है। तो आपने देखा होगा जब भी इटरेशन हमारा शुरू हो रहा था, हम पीटीआर की वैल्यू क्या सेट कर देते थे, 1 सेट कर देते थे। आपने ऑब्जर्व अच्छे से किया ही होगा कि जब भी नया इटरेशन शुरू होता था पीटीआर की वैल्यू 1 से शुरू हो जाती थी, पर वो जाती कहां तक थी उसके बारे में देखना है। अगर मैं n में से k की वैल्यू माइनस कर दूं, जैसे कि इस सिचुएशन में 5 - 1 कितना हो गया, 4। अगर दूसरे इसमें जाओ इटरेशन में तो 5 - 2 3 हो गया, उसके बाद 5 - 3 2 हो गया, और उसके बाद 5 - 4 1 हो गया। यानी कुछ तो भी उनमें रिलेशन आपको नजर आ रहा है। तो मैंने आपको ऑलरेडी हिंट दी थी कि पीटीआर क्या बता रहा है आपको। तो पीटीआर आपको कंपैरिजन बता रहा है, कि जैसे कि यहाँ पे 4 कंपैरिजन हुए, यहाँ पे 3 कंपैरिजन हुए, यहाँ पे 2 कंपैरिजन हुए, यहाँ पे 1 कंपैरिजन हुए। पीटीआर की वैल्यू 1 से कहां तक लेके जानी है वो n और k के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो हर पास इसमें सेम कंपैरिजन नहीं होते हैं। अगर आपने सेम कंपैरिजन कर भी दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस कंप्यूटर का टाइम वेस्ट होगा। जो ऑलरेडी डेटा सॉर्टेड है उसको वो कंपेयर करते बैठेगा। इसलिए हम कंप्यूटर का टाइम बचाने के लिए जो कंपैरिजन है वो भी कम करते करते जाते हैं। तो इसका भी तो इक्वेशन होगा ना, हाँ इसका भी एक इक्वेशन है। देखो इक्वेशन क्या है हमारा, पीटीआर इज लेस देन इक्वल टू n - k, यानी कि आपको कंपैरिजन
कंपैरिजन कब तक रखने हैं। पीटीआर की वैल्यू आप जब भी 1 सेट कर दोगे उसके बाद ये कंडीशन आपको चेक करनी है कि आप पीटीआर की वैल्यू n-k से उसके बराबर जब तक पहुंच नहीं जाते हैं या उससे छोटी है तब तक आपको कंपैरिजन करते जाने हैं। तो ये हमारे 4 इक्वेशन है जो आपको काम में आने वाले हैं। ये कंपैरिजन करने के लिए ब्लैक कलर में लिखा है, इसके बाद ये पीटीआर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के लिए, ये के की वैल्यू किस लिए हमने ली है ताकि हम पासेस काउंट कर सके, और उसके बाद ये पीटीआर की कंडीशन है। ठीक है, तो इस एल्गोरिदम में आपको 2 लूप लगने वाले हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा एक लूप काउंट करेगा के की वैल्यू यानी कितने पासेस हो रहे हैं, और एक लूप रहेगा हमारा इंटरनल लूप रहेगा जो कंपैरिजन करने के लिए आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो इतना अगर आपको समझ गया है तो हम आगे एल्गोरिदम देख सकते हैं। शॉर्टकट में एल्गोरिदम का नाम लिख देते हैं बबल, और उसमें जो वेरिएबल यूज होने वाले हैं उसको भी हम मेंशन कर देते हैं, और इन 2 वेरिएबल से हम इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना शुरू करते हैं और साथ में लिखेंगे उसका पर्पस। तो लेट डेटा इज अ लीनियर अरे ऑफ साइज n, और ये एल्गोरिदम क्या करेगा, इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। तो आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो कंपैरिजन वाले इक्वेशन में आपको चेंज करना पड़ेगा, ग्रेटर देन की जगह आपको लेस देन यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो एल्गोरिदम समझने के लिए या उसके जो इक्वेशन है वो कैसे डिराइव्ड हुए उसके लिए हमें एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी। तो हमने सेम जो पहले प्रीवियस में हमने जो एग्जाम्पल देखा है, जो अरे हमने यूज किया है, वही स्टार्टिंग वाला अरे हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वो सेम अरे यहाँ पे लिख दिया है जिसका नाम है डेटा। सेम हमने नंबर यहाँ पे लिखे हैं, इंडेक्स नंबर, और उसकी साइज जो आप देख सकते हैं वो क्या है, 5। तो 5 वाले इस साइज वाले अरे को हम सॉर्ट करके देखेंगे। तो पहली स्टेप आप जानते हैं वो होती है स्टार्ट। अब जो हमारी दूसरी स्टेप है वो इटरेशन के ऊपर रहेंगी, यानी कि आपको कितने इटरेशन परफॉर्म करने हैं। तो आपको तो फॉर्मूला पता ही है, n की वैल्यू यहाँ पे 5 है, यानी आपको टोटल इटरेशन कितने लगने वाले हैं, n-1 यानी कि 4। तो वो डिनोट करने के लिए हमारे पास k नाम का वेरिएबल होता है और उसी का हम यूज करेंगे। तो वो ये चीजें आपको रिपीट करनी है ना, पहला इटरेशन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा हमको सो ऑन जाना है n-1 तक। इसीलिए दूसरी जो स्टेप है हमारी वो रिपीट है। तो वहां पे थर्ड और फोर्थ स्टेप हम k के वैल्यू के लिए क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो k की स्टार्टिंग की वैल्यू हमारी 1 रहेंगी, यानी इटरेशन 1। ये जाएंगे कहां तक, n-1 तक, यानी कि 4 तक हमारे इस एग्जाम्पल के लिए। और बाय 1 का मीनिंग होता है कि जो इंक्रीमेंट हो रहा है k के वैल्यू में वो 1 से होगा। तो हम k की वैल्यू लिख देते हैं, k की वैल्यू हमारी 1 है, यानी कि पहला जो हमारा इटरेशन है वो शुरू होने वाला है। तो जैसे ही इटरेशन शुरू होता है मतलब कि अब आपको थर्ड स्टेप लिखनी है। तो थर्ड स्टेप देखो क्या है, थर्ड स्टेप हमारी पॉइंटर की है, यानी कि पॉइंटर की वैल्यू आपको क्या सेट करनी है, 1। तो पॉइंटर ही रिस्पॉन्सिबल होता है कंपैरिजन के लिए। ओके, तो जब भी नया इटरेशन शुरू होगा पॉइंटर की वैल्यू किससे शुरू होंगी, 1 से शुरू होंगी। ठीक है, तो ये कंपैरिजन कितने होते हैं वो भी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा है कि जो n होता है उसमें से अगर आप k माइनस कर दो तो जितनी वैल्यू बचती है उतने आपके कंपैरिजन होते हैं। यानी कि पॉइंटर की वैल्यू जब तक n-k तक नहीं पहुंच जाती है या पॉइंटर की वैल्यू छोटी रहती है n-k तक, तब तक आपको कंपैरिजन शुरू रखने हैं। यानी कि अगेन जो चीज हो गई वो क्या होगी, रिपीट वाली हो गई है। तो फोर्थ स्टेप जो हमारी है वो क्या है, हमारी रिपीट है। तो रिपीट स्टेप 5th and 6th while ptr less than or equal to n-k। ठीक है, तो इतना आपको ये इक्वेशन समझ गया होगा, हमने ऑलरेडी इसको समझ चुके हैं। तो अब शुरू करते हैं, पीटीआर की वैल्यू हम 1 असाइन कर देते हैं और इक्वेशन में उसको पुट करके देखते हैं क्या वो सच में वो वैल्यू मतलब हमारी ट्रू है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि उसमें वैल्यू पुट करने के बाद 1 लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि पहले इटरेशन में जो पीटीआर की वैल्यू है वो कहां तक जाएंगी, 4 तक जाएंगी। तो क्या वो 4 तक पहुंची है क्या, नहीं, बट क्या 4 से कम है ना वैल्यू, इसका मतलब आपको कंपैरिजन चालू रखना है। तो कंपैरिजन करने के लिए अब 5th स्टेप का हम यूज करेंगे और पीटीआर को वैल्यू इंक्रीमेंट करने के लिए कौन से स्टेप का यूज करेंगे, 6th स्टेप का यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी कंडीशन है 1 लेस देन इक्वल टू 4, ये हमारी कंडीशन ट्रू है। तो हम जाएंगे 5th स्टेप के ऊपर, वहां पे हम करेंगे एलिमेंट्स को कंपेयर। तो आप इक्वेशन देख सकते हैं क्या है, इफ डेटा ऑफ पीटीआर इज ग्रेटर देन डेटा ऑफ पीटीआर प्लस 1। डेटा ऑफ पीटीआर यानी कौन सा नंबर, हमारा इस एग्जाम्पल के हिसाब से फर्स्ट नंबर। डेटा ऑफ पीटीआर प्लस 1 यानी कौन सा, हमारा सेकंड नंबर। ये आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है
क्या पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है? अगर होगा तो क्या करना है वो तो आपको पता है, उनकी वैल्यू इंटरचेंज करनी है। तो सबसे पहले हम वैल्यू पुट करके देखते हैं इसमें, इसी इक्वेशन में, जो हमारा अभी का इक्वेशन हमने जो बनाया है। तो उसमें वैल्यू पुट करोगे तो पीटीआर की वैल्यू 1 है, तो हमने डेटा ऑफ पीटीआर 1 लिखा। क्या वो पीटीआर 2 से बड़ा है? तो उसमें आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। क्या 33 22 से बड़ा है? तो आपका आंसर आएगा यस। तो कंडीशन ट्रू रहने के बाद आपको इंटरचेंज देयर वैल्यूज ऐसा आपने लिखने से उनकी वैल्यू इंटरचेंज हो जाएंगी। ये कहने की बात ही कि ऐसा लिखने से हो जाता है, बट एक्चुअली आपको यहाँ पे और कुछ स्टेप लिखने की जरूरत है। अब ये एग्जाम में कंपलसरी नहीं है कि ये स्टेप लिखा जाए, आपने लिखने से भी, यहाँ पे इंटरचेंज देयर वैल्यूज लिखने से भी उनको आपको मार्क्स देने चाहिए। पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या करना है, छोटा सा स्वैप का एल्गोरिदम यहाँ पे लिखना है। इन दोनों की पोजीशन आपको चेंज करनी है, मतलब इन दोनों का डेटा आपको क्या करना है, लोकेशन का स्वैप करना है। तो आपने 11th में स्वैप वाला एल्गोरिदम पढ़ा होगा, तो मैं वही चीजें लिख रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपको टेम्प नाम का एक वेरिएबल लेना है और उसमें पहला नंबर स्टोर करना है। तो देखो टेम्प में हमारे हिसाब से यहाँ पे क्या स्टोर हो गया, 33। अब जैसे ही 33 वहां पे स्टोर हो गया, डेटा ऑफ पीटीआर में डेटा ऑफ पीटीआर प्लस 1 डाल दो, यानी कि डेटा ऑफ पीटीआर का डेटा 33 टेम्प में स्टोर हो गया है, डेटा ऑफ पीटीआर प्लस 1 यानी कौन सा 22, ये इस लोकेशन पे डाल दो, यानी कि फर्स्ट लोकेशन पे आपने उसे पुट कर दिया। देखो तो वहां पे क्या स्टोर हो जाएगा, हमारा डेटा 1 के ऊपर 22 स्टोर हो जाएगा। तो अब बचा है 33 जो कहां पे है, टेम्प में है, तो वो कहां पे जाना चाहिए, डेटा ऑफ पीटीआर प्लस 1 में जाना चाहिए। तो आप वहां पे लिख सकते हैं डेटा ऑफ पीटीआर प्लस 1 इज इक्वल टू टेम्प। इसके वजह से आपको पता ही है डेटा ऑफ 2 के ऊपर कौन सा नंबर स्टोर हो जाएगा, 33, यानी ही उनकी जगह क्या हो गई है, रिप्लेस हो गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो पिंक कलर में लिखे हैं स्टेप्स, इनको लिखना कंपलसरी नहीं है, बट लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है, ताकि आपको समझता है कि इंटरचेंज कैसे करते हैं, ये उनका ऐसा इंप्रेशन एग्जाम में गिरेगा पेपर चेक करने वाले के ऊपर। तो ठीक है, तो हो सके तो लिखो, अदरवाइज इंटरचेंज देयर वैल्यूज लिखना भी सफिशिएंट रहेगा। बाकी का आगे वैसे का वैसा ही आपको लिख देना है। तो हमारा पहला कंपैरिजन हो चुका है, आप देख सकते हैं। जैसे ही पहला कंपैरिजन हो जाता है, आपको पीटीआर की वैल्यू क्या करनी है, इंक्रीमेंट करनी है 1 से। तो मैंने वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी, पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर प्लस 1। तो आप देख सकते हैं पीटीआर की वैल्यू अभी 1 है, 1 मिलाने के बाद वो क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगी। तो हम पॉइंटर को लेके आ जाते हैं नीचे। जैसे ही पॉइंटर को नीचे लेके आ गए, यानी कि 6 स्टेप जैसी हो गई, आपको अगेन कहां पे जाना है पता है, 4 स्टेप के ऊपर जाना है और पीटीआर की नई वैल्यू आपको पुट करके देखनी है। तो मैंने पीटीआर की नई वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करके देखी है 2, तो कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है। तो ये वाला कंपैरिजन फिर से होगा, तो यहाँ पे वैल्यू आप पुट करके देख सकते हैं। डेटा ऑफ 2 इज ग्रेटर देन डेटा ऑफ 3, क्या मतलब, ये 33 और 44 का ये कंपैरिजन है। तो वैल्यू पुट करने के बाद आप देखोगे क्या 33 44 से बड़ा नंबर है, कंपैरिजन हो रहा है, तो आपका आंसर आएगा नो। नो होगा तो फिर ये पिंक वाली स्टेप होंगे क्या हमारे, यानी कि ये इंटरचेंज होगा क्या, डेटा हमारा नहीं होगा। बट उसके बाद क्या होगा, 6 वाली स्टेप तो हमारी होंगे। तो अभी जैसे का वैसा हम डेटा यहाँ पे लिख देते हुए कुछ चेंज हुआ नहीं है, और पीटीआर की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट की, तो फिर से वैल्यू पुट करके देखो 3 तो 3 यानी कि ये नई पीटीआर की वैल्यू। अभी अगेन कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है, तो नई वैल्यू आप वहां पे डाल के देख सकते हैं कि अब कौन सा नंबर कंपेयर होगा, 3rd और 4th वाला नंबर कंपेयर होगा। तो आप देख सकते हैं कि उसमें 44 है, 55 है, क्या वो बड़ा है क्या नंबर, ये दोनों कंपेयर करने के बाद, तो आंसर आपका नहीं होगा। तो जैसे का वैसा आपको डेटा यहाँ पे लिखना है। तो अब क्या करेंगे, अगेन पीटीआर की वैल्यू 1 से आपने इंक्रीमेंट की, तो अब फाइनल वैल्यू आपको क्या मिल गई है, 4। तो हमने तो पहले ही कैलकुलेट करके रखा था ना कि ये जाएगा कहां तक जाएगा, 4 तक ही जाएगा ना। तो n-k हमारे हिसाब से कितना हुआ था, यहाँ पे 4 हुआ था, तो हमने 4 तक वहां पे उसको वहां पे लिख दिया था। तो अगेन आप वहां पे वैल्यू पुट करके देखो, कंडीशन हमारी ट्रू है। तो अगेन हम वैल्यू पुट करके देखते हैं, क्या डेटा ऑफ 4 ग्रेटर देन डेटा ऑफ 5, यानी कि हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से क्या 55 11 से बड़ा है, यस है। तो वो पिंक वाली स्टेप यहाँ पे हो जाएंगे, इसी का मतलब हमारा डेटा रिप्लेस हो जाएगा या स्वैप हो जाएगा और नई चीज आपको यहाँ पे दिखने को मिलेंगी। तो आपको तो पता ही है, जब पहला इटरेशन होता है तो जो हेवीएस्ट एलिमेंट है वो बॉटम में जाके क्या हो जाता है, सेट हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला इटरेशन, जिसमें आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू सबसे बॉटम में आती है। तो अब क्या होता है पता है, अब अगेन पीटीआर की वैल्यू 1 से बढ़ जाती है और वो क्या हो जाती है 5। अगर आप इक्वेशन में वो वैल्यू पुट करके देखेंगे तो
आपको पता चलेगा कि आंसर हमारा क्या हो गया, नो हो गया है, क्योंकि हमें 4 ही कंपैरिजन की जरूरत थी ना, 4 कंपैरिजन हो चुके, ये 5th वाला कंपैरिजन होने की कोशिश होने वाली है। तो पीटीआर की वैल्यू 5 कर दो आप, तो अगर आप इसमें n-1 में पुट करके देखोगे तो कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, यानी हमारे पहले इटरेशन के कंपैरिजन क्या हो गए, स्टॉप हो गए। तो इसके बाद मतलब कि 4 स्टेप जब हमारी स्टॉप हो जाती है तो पता है हम कहां पे जाते हैं, सेकंड स्टेप में जाते हैं। और इस अब की बार अब नहीं क्या, जो k की वैल्यू 1 थी वो इंक्रीमेंट हो जाएंगी 1 से, और कौन सी मिलेंगे आपको, 2 मिलेंगे। ठीक है, तो k की वैल्यू ऐसे 1 2 3 4 यहां तक पहुंचते हैं, और मतलब कि पहला इटरेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो वो हमने प्रीवियसली देख चुके हैं, आप फिर से जाके देख सकते हैं। ऐसे कर लोगे तो ऑटोमेटिकली मतलब कि ये पूरे स्टेप अप्लाई होने के बाद ये डेटा हमारा क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। तो जो सॉर्ट डेटा है वो डेटा में ही स्टोर है, तो क्यों ना उसे क्या कर दिया जाए, 7 स्टेप में डिस्प्ले कर दिया जाए। तो डिस्प्ले सॉर्टेड डेटा, जिससे वो डेटा क्या हो जाएगा, डिस्प्ले। तो यही हमारा एम था, तो हम एल्गोरिदम को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो ऐसा हमारा ये एल्गोरिदम था। ओके, आपको 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करके देखनी पड़ेंगे, इसका फ्लो चार्ट निकाल के देखना पड़ेगा, अलग अलग नंबर लेके देखने पड़ेंगे, तभी ये एल्गोरिदम आपको क्या होगा, याद होगा और आप एग्जाम में लिख पाओगे। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट एल्गोरिदम था। इसी के साथ हमारा ये एल्गोरिदम वाले पूरे टॉपिक जो थे ना हमारे खत्म हो गए हैं, और इसी के साथ साथ हमारा 70% चैप्टर जो डेटा स्ट्रक्चर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद कुछ बस थ्योरी वाले टॉपिक बचे हैं, तो अगले 4 या 5 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइस।